एक 15 साल की लड़की ऑनलाइन पूरे देश से माफी मांग रही है। किस लिए? क्योंकि उसे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो गया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने प्रोटेस्ट के दौरान सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी थी। दोस्तों नीतू सिंह मैम जो कि ऑनलाइन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने का काम करती हैं। दोस्तों उन्होंने 15 साल की बच्ची के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में एक 15 साल की बेटी ने नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही अभद्र गालियां दी थी, जिसके बाद उसके ऊपर एफआईआर हो गए, उसे रेप तक की धमकी मिलने लगी। दोस्तों नीतू मैम ने आगे क्या कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। उन गालियों को सुनकर पूरी सत्ता और हमारा सो कॉल्ड संस्कारी समाज एकदम हिल गया। हमारी बेटियां ऐसी जुबान कैसे बोल सकती हैं? रियली? क्या आप ये नहीं जानते थे कि आप जेनजी और अल्फा को यही जुबान सिखा रहे थे जब आप मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे सीरियल और पिक्चर बना रहे थे? तब हमारा सेंसर बोर्ड और कला और संस्कृति मंत्रालय कहाँ था? हमारे जमाने में भी पिक्चर्स बनते थे, लेकिन उस समय किसिंग सीन को भी नहीं दिखाया जाता था, बल्कि दो फूलों को आपस में टकराते हुए दिखा दिया जाता था। इसीलिए हमारा समाज उस समय ये मान के चलता था कि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज नग्नता और गालियां भर भर के सीरियल और पिक्चर में आप परोस रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन अपने आप सभ्यता और संस्कृति सीख जाएगा? सेक्स और गालियों को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं और फिर इन गालियों को देने पर एक नाबालिग के खिलाफ इलीगल एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। आपको अच्छे से याद होगा, निर्भया कांड में सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिली, लेकिन जो नाबालिग लड़का था उसकी शक्ल तक हमने नहीं देखी है और उसे बाद में बरी कर दिया गया। आज क्या पता वो किसी ऑफिस में, घर में या किसी होटल में काम कर रहा हो और हम उसे जानते तक नहीं। और ये लड़की, इसको हमने बड़ा क्रिमिनल घोषित कर दिया और सब जगह फेमस है। आप समझ सकते हैं हम किस तरह के दोहरी मानसिकता वाले समाज में रह रहे हैं। आज गालियां देना नॉर्मल नहीं है, लेकिन गालियां देने पर किसी को जान से मारने की धमकी देना, उसे रेप करने की धमकी देना नॉर्मल है। पुलिस ने एक नाबालिग के खिलाफ गैर कानूनी एफआईआर दर्ज करने में जो तत्परता दिखाई, क्या इस तत्परता से उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है जो उस लड़की को रेप करने की धमकी दे रहे हैं? यही समाज एक रेपिस्ट को माला पहनाकर बेल मिलने पर स्वागत करता है, जो आज एक लड़की के गाली देने पर हाय तौबा मचा रहा है। आप क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों नीतू मैम ने बताया कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जहां गाली देना अपराध है, लेकिन उसे जान से मार देने की धमकी देना एवं उसका रेप कर देने की धमकी देना ये कानून के खिलाफ नहीं है। दोस्तों जिस 15 साल की लड़की ने मोदी जी को गाली दी थी, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है एवं उसका रेप करने की भी धमकी दी जा रही है और उसके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। दोस्तों नीतू मैम ने कहा, क्या जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, या कि फिर जो उसे रेप करने की धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने गाली दे दिया है तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन ये नहीं देखा गया है कि उसने गाली क्यों दी है। अगर सरकार सही से उनकी बात सुन लेती, ये सब ना करना पड़ता। दोस्तों इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, इसने केवल प्रतिक्रिया दी है, आवेश में आकर इसने गाली दी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।